एवरीवन, दिस इज आशना। टुडे विल कंप्लीट शुक्र धातु। पहले तो निष्पत्ति देखते हैं। वीर्यते विक्रांतों द्वारा शुक्र शब्द की निष्पत्ति हुई है और विक्रांतों का अर्थ है बल। बल का अर्थ है शक्ति प्रदान करना और सुच धातु में रक प्रत्यय होकर शुक्र शब्द बनता है। इसके पर्याय देखते हैं। तेज, रेतस, वीर्य, बीज और अन्य स्थानों पर इसका पर्याय बिंदु भी बताया गया है। इसकी उत्पत्ति आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने बताया है कि इसकी जो पूर्व धातु थी जो कि है मज्जा, उससे उसकी उत्पत्ति हुई है। और हर एक उत्पत्ति में आप ये वाला श्लोक रिपीट कर सकते हो। रसाद रक्तम ततो मासम मासुनमेत अस्ति च अस्तु न मज्जा तत शुक्रम शुक्रादर्भ प्रसादज। चरक चिकित्सा स्थान वाला श्लोक है ये। और नोट में ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली आचार्य चरक ने शुक्र की उत्पत्ति ये बताई है कि जब मज्जा अपनी अग्नियों द्वारा परिपक्व हो जाती है तो उसमें जो उपस्थित स्नेह भाग है वो शुक्र धातु का निर्माण करती है। आगे बढ़ते हैं। शुक्र का प्रमाण। मस्तिष्क के समान शुक्र का प्रमाण आधा अंजलि है। शुक्र व स्रोतस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आचार्य चरक ने शुक्र व स्रोतस बताया है वृषण एवं शेव और आचार्य सुश्रुत ने बताया है स्तन और वृषण। शुक्र का स्वरूप ये आपने रचना शैली में भी किया होगा। ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फाटिकाम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुरगतिम च शुक्र इच्छन्ति केचितु तेल शोधर निबम तथा। अर्थात जो शुक्र है वो स्फाटिक के समान द्रव रूप, स्निग्ध, मधुर तथा मधु के समान गंधयुक्त होता है। ठीक है, शुक्र का स्थान देखते हैं। आचार्य सुश्रुत ने इसे सातवीं कला शुक्रधरा कला मानी है और इसका स्थान बताया है सर्व शरीर में ये व्याप्त होता है। और आचार्य चरक ने कुछ एग्जाम्पल्स से के रिलेट किया है, जैसे इक्षु में इक्षु रस, दूध में दही तथा तिल में तिल तेल सर्वत्र व्याप्त रहता है। उसी प्रकार जो शुक्र है वह सर्व शरीर में व्याप्त रहता है। शुक्र धातु का कार्य ये आपको पता है कि जैसे स्पर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन में, वैसे ही उसका कार्य है गर्भ को उत्पादन करना। ठीक है, जब स्पर्म और ओवम यूनाइट होता है तब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, यही इसका कार्य है। शुक्र की महत्वता में देखते हैं कि जैसे आचार्य चरक ने ये बताया है कि हमें शुक्र की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए और अगर ये क्षीण हो जाए तो हमें अनेक रोगों की प्राप्ति अथवा मृत्यु भी हो सकती है। शुक्र क्षय के लक्षण की बात करें तो अगर शुक्र का क्षय हो जाए तो शरीर में दुर्बलता यानी दुबलापन, मुख का सूखना जिसे ड्राइनेस ऑफ माउथ कह सकते हैं, शरीर में पीलापन, शरीर में भारीपन, थकावट, टायर्डनेस फील होता है, नपुंसकता जिसे हम इम्पोटेंसी कहते हैं तथा मैथुन के समय शुक्र का न निकलना या फिर अल्प मात्रा में निकलना, ये इसका लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। शुक्र वृद्धि का लक्षण। इसका एक ही लक्षण है जिसे हम कहते हैं अश्मरी यानी स्टोन फॉर्मेशन। कहाँ पर होता है एग्जैक्टली स्टोन फॉर्मेशन? मेढ्र और वृषण के मध्य में शुक्र एकत्रित हो जाता है जिससे वायु सुखाकर अश्मरी के समान बना देती है। शुक्र की उपधातु आचार्य शार्ङ्गधर ने ओज को शुक्र की उपधातु बताई है। आगे बढ़ते हैं। शुक्रसार पुरुष के लक्षण। ऐसी व्यक्ति में सौम्य प्रकृति होती है, उनके जो आईज है वो मिल्की रहते हैं, नेत्र जो है वो दुग्ध युक्त रहते हैं और उनके जो दांत है वो इक्वल साइज़ के रहते हैं, ना ही ज़्यादा बड़े ना ही ज़्यादा छोटे। ठीक है, और शाइनी टीथ रहते हैं उनके। ये किसी बात को अच्छा बुरा समझकर ही कार्य करते हैं। इनके नितंब बड़े होते हैं यानी उनका जो पेल्विक एरिया है थोड़ा सा लार्ज रहेगा। ये स्त्रियों को प्रिय रहते हैं, उपभोगी तथा बलवान यानी शक्तिशाली रहते हैं। ये सुखी रहते हैं, ऐश्वर्य से युक्त, आरोग्य, हेल्दी रहते हैं, धनवानी रहते हैं, सम्मान एवं अधिक संतान वाले होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं। शुक्र का प्रमाण कितना है? आधा अंजलि। नेक्स्ट, शुक्र व स्रोतस कौन से हैं? बोथ 2 and 3 इज राइट। नेक्स्ट, शुक्र का पर्याय तेज और बिंदु इसके पर्याय है तो केवल A and C। इनमें से कौन सा शुक्र क्षय का लक्षण नहीं है? अश्मरी, क्योंकि अश्मरी शुक्र वृद्धि का लक्षण है। इनमें से कौन सा शुक्रसार पुरुष का लक्षण नहीं है? ऑप्शन सी, क्योंकि ये स्त्रियों को प्रिय होते हैं। ठीक है,
इनमें से कौन सा शुक्र का स्वरूप है? ऑल ऑफ द अबव, सारे ही ऑप्शंस राइट है। लास्ट क्वेश्चन, आचार्य डैश के अनुसार डैश कला शुक्रधरा कला है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार सात्वी शुक्रधरा कला है।